बरसात के बाद ये चिपचिपी गर्मी मौसम के लिए नहीं, मम्मियों के लिए भी टेंशन हो जाता है। जो भी रखो खराब हो जाता है। इससे बचना है तो पूरा वीडियो देखना है। टमाटर, धनिया, हरी मिर्च हर दिन कुछ न कुछ खराब हो ही जाता है, लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि आज हम लाए एक आसान जुगाड़ू ट्रिक जिनसे आपकी सब्जियां रहेंगी ज्यादा दिन तक ताजा और किचन बनेगा साफ सुथरा, टेंशन फ्री। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, जब सब्जियां लेकर आते हैं उसे संवार के रखने में भी टाइम बहुत लगता है। ऐसे में हम सोचते हैं उन सब्जियों को सही तरीके से कैसे रखें। खास बात ये है कि बारिश के दिनों में मिट्टी ज्यादा होने की वजह से हमें सारी सब्जियों को अच्छे से अच्छा वॉश करना होता है। वॉश करने के बाद उसे पोंछना भी बहुत जरूरी होता है, वरना ये जल्दी खराब हो जाएंगी। अब बारी आती है बच्चों, जो आलू हैं। आलू तो लंबे चल जाते हैं, फिर क्या टेंशन है। लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा, हम ज्यादा ले लेते हैं कि बारिश में कई बार सब्जी मिलती नहीं, या फिर अचानक आलू ढेर सारे रखे, हम चले बाहर, ऐसे में स्प्राउट्स आ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसके लिए क्या? उसके लिए ये ट्रिक। बारिश में इस समय आलू गला सड़ा होता है तो हमें सब चेक करना होता है। बारिश में अच्छे से धोना बहुत जरूरी है, मिट्टी लगा होता है। अब उसको धोने के बाद हमें साफ उसको कपड़े से पोंछना भी जरूरी होता है, जिससे हमारा ये लंबे टाइम तक चले। लेकिन इससे भी ज्यादा एक बढ़िया सी ट्रिक आपको बताऊंगी कि इसको 8 नहीं 15 दिन नहीं, अब महीना भर रखिए, आलू कभी खराब नहीं होंगे। जैसे कि आपने एक बास्केट में आलू रख दिए धो के पोंछ के, अब रखिए बीच में यहाँ पर एक एप्पल अक्सर हमारे यहाँ फ्रूट में आता ही है। अगर आपके आलू ज्यादा आ गए या आप कहीं इस बीच बाहर जाने वाले हो, अब ऐसे में आलू तो खराब नहीं होते तो हम ज्यादा लेकर ही रखते हैं, तो आलूओं के बीच में अगर आपने रख दिया एप्पल, तो बस ये आलूओं को स्टोर करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। आजमा कर देख लीजिए बच्चों। और हाँ बच्चों, एक के प्राइस में जब 2 मिल जाएं तो अच्छा लगता है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है MYKK पर, हमारी 2 साल की एनिवर्सरी सेल पर। देर मत करना, ऑफर थोड़ा लिमिटेड ही है। हरी मिर्च ना हो तो परेशानी, हरी मिर्च होती है सड़ी गल जाती है, और बारिश में तो खास तौर से जल्दी गल जाती हैं। तो उसके लिए भी एक बढ़िया सा तरीका बता रही हूँ। पहले हरी मिर्च को धो लो, पोंछ लो अच्छे कपड़े से, उसके बाद नीचे एक पतला सा किचन टॉवल रख दो। ये जो डंठल है ना हरी मिर्च की, वो हटा दो। उसके बाद आप मिर्च को इस तरीके से डब्बे में रख दें, कांच वाला, प्लास्टिक वाला, कोई भी। ऊपर से भी एक पेपर नैपकिन रख दें। बस पेपर टॉवल ले लीजिए, या फिर जो अखबार पेपर, न्यूज पेपर होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रखेंगे ना इस तरीके से, मैं बताती हूँ, मिर्ची 8 दिन नहीं 15 दिन नहीं, आप महीना भर भी इस तरीके से रख सकते हो। बस शर्त आपको ये है कि अगर पहले से गली सड़ी मिर्च है वो इसके साथ रखोगे तो वो आपकी जो अच्छी मिर्च है उन्हें भी खराब कर देगी। अब आपको किसी भी समय हरी मिर्च तो फ्रेश मिलेगी। तो ये छोटी सी ट्रिक है, उसे जरूर फॉलो करें। और हाँ, अगर मिल जाती है आपको भी और पत्तेदार सब्जियां, तो जैसे मैंने मिर्ची रखी ना, उसी तरीके से पेपर नैपकिन में रखिए या गीले कपड़े में रखिए, लंबी चलेगी। टमाटर बहुत ज्यादा महंगा है। सावन के महीने में टमाटर ज्यादा लग रहा है क्योंकि प्याज नहीं खा रहे। अब ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखना भी तो जरूरी है। लंबे टाइम तक टमाटर चले तो वो ये ट्रिक बेस्ट है। टमाटर ले लो, फिर टमाटर खराब हो जाए तो बुरा भी बहुत लगता है, और कभी कभी इमरजेंसी में टमाटर नहीं होता है तभी भी बहुत खराब लगता है, इसलिए टमाटर लेके भी ज्यादा रखते हैं। अब ऐसे में टमाटर को वॉश करने के बाद उसे कपड़े से पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए, उसके ऊपर ना ऑयल लगाते जाइए। मैं तो अक्सर ऐसे रखती हूँ, एक डब्बा लेती हूँ, उसके नीचे पेपर रखती हूँ, पेपर रखने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, और इसे आप फ्रिज में रखेंगे ना तो ये जो ऑयल है ये मॉइस्चर नहीं आने देगा, ये ऊपर आई पार्ट पर वो वहीं सेट हो जाएगा, जिसकी वजह से टमाटर बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये ट्रिक आजमा के देख लो बच्चों, आप मेरा वीडियो देखते भी हो, बड़ा प्यार भी देते हो, लेकिन एक शिकायत आपसे है, 80% लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते। अगर नए आयो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपसे ये बताऊं कि नींबू जो है हम सभी को बेहद पसंद आता है। पाव भाजी में नींबू, दाल में नींबू, सलाद के साथ नींबू, सबको पसंद आता है। लेकिन बारिश का नींबू सड़ने जल्दी लगता है। नींबू सड़ने ना लगे इसके लिए सबसे पहले उसे साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद एक पानी वाले जार में डालकर इसे फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि सूखने भी नहीं चाहिए। अगर सूख जाता है नींबू तो भी बड़ी परेशानी है कि उसमें से फिर जूस ही नहीं निकलता, और अगर सड़ जाता है तो भी परेशानी। ये सब
प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से रखेंगे। महीना भर आप नींबू को इस तरीके से पानी में रख देते हो, नींबू बिल्कुल ताजा बना रहेगा, रसीला बना रहेगा, और जो खराब हो रहे हैं, जो सड़ रहे हैं पहले से ही, उनको मैं इनके साथ नहीं रख रही हूँ। ये ट्रिक मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार ज्यादा नींबू आ जाता है तो मैं तो इसी तरीके से रखती हूँ। धनिया इतना महंगा हो गया है, बारिश में तो सब्जी वाले दे ही नहीं रहे। ऐसे में धनिया जब भी लाओ 50 ग्राम अगर धनिया है 15 दिन चलाओ। कैसे? इस ट्रिक से। बच्चों, धनिया को पहले साफ कर लीजिए, धो के थोड़ी देर डलिया में रख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या होगा, एक ग्लास लीजिए और उसमें जड़ों वाला पार्ट नीचे रखिए और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए। पानी डालने के बाद इस धनिया के ऊपर या तो पॉलीथिन लगा लीजिए, उसमें थोड़े से होल्स करिए। अगर पॉलीथिन नहीं लगानी तो इस तरीके से, ये पॉलीथिन से भी ज्यादा लंबा चलता है जब मैं इसके ऊपर कोई भी कांच का जार रख देती हूँ। ये बहुत बढ़िया रहते हैं, जैसे पौधा रहता है ना, बिल्कुल पौधे की तरह ये रहता है। अब आपको जब भी चाहिए 2-4 पत्ते धनिये के उठाइए, पोहे में डालिए, किसी चीज में भी डालिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेला अक्सर कड़वा लगता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तो करेले से दूर भागते हैं। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो की, फैन हो जाएंगे करेले के, कहेंगे काश पहले पता होता। बच्चों, इस बारिश के मौसम में आपने नोटिस किया होगा, तोरई, लौकी और करेले ज्यादा आते हैं। क्यों ज्यादा आते हैं? क्योंकि इनकी बेलें बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। अब मेरा मतलब ये नहीं कि आप घर में बेल को उगाओ, मेरा मतलब है कि इस समय जो सीजन की सब्जियां हैं उन्हें हमें ज्यादा खाना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगी जो आपको बेहद पसंद आएगी। सबसे पहले करेले को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उसे पोंछिए। जब भी करेले चुनते हो तो मोटे बीजों वाले नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल करेले में कुछ भी ना हो, मतलब बीज हो, उसके निकालना नहीं है, मुझे फेंकना नहीं है, बीज बिल्कुल महीन हो, मतलब अंदर ही चिपके हो, ताजे हो। अक्सर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, करेले की कड़वाहट हटाने के लिए उसका छिलका ही हटा देते हैं। पूरे न्यूट्रिएंट्स तो उस छिलके के अंदर है। छिलका हटा दिया, बीज हटा दिया तो करेला करेला तो रहा ही नहीं। तो आपको सब यूज करना है। तो ऊपर नीचे से डंठल हटा दीजिए और करेले को 2 पार्ट में कर लीजिए। यहाँ पर धोने के बाद उसके ऊपर नमक तो सभी डाल के रखते हैं, नमक के साथ मेरे कहने पर आप 2-3 चम्मच या आधी कटोरी दही डाल दीजिए। जी हाँ, दही आपके पास पहले से रखी हो, खट्टी हो, वो ताजी हो दही, पर कोशिश कीजिए थोड़ी खट्टी दही डालिए। तो दही डालकर 2 घंटा तो आपको रखना ही रखना है, आप 4 घंटे भी रख सकते हो। डरिएगा बिल्कुल नहीं कि आप दही डाल दिए तो ये करेले बनेंगे कैसे, गलेंगे ही नहीं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे, बिना कुकर के, बिना प्याज के, बिना लहसुन के, बिना टमाटर के। इसकी बहुत जल्द रेसिपी आ रही है मसाला किचन पर। ये जब करेला बनेगा कितना टेस्टी बनेगा वो आप वहां चेक कर सकते हैं। इन ट्रिक्स को आप कहां से देख रहे हो ये मुझे जरूर बताइए। सारी ट्रिक्स में से आपको कौन सी अच्छी लगी ये तो मुझे जरूर बताइए।